हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैं कौन कौन सा सिलेबस में सब्जेक्ट कवर करूंगा। कई लोगों ने क्वेश्चंस पूछा भी हुआ है कि आप सर कौन कौन सा सिलेबस और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ जो कि कवर करेंगे, कितना जो कि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, जो हमारी फैकल्टीज हैं वो हर फील्ड के या फिर हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, वो अपने जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उस एरिया में जो है कि वो काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो जैसे मैं है, अगर मेरी बात की जाए कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट जो कि पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो मोस्टली ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको लगभग 50% जो है कि आपका सिलेबस यूपीएससी का कवर कराएगा। तो आप कहेंगे कि क्या एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। लेकिन वो जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट, लगभग मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। इसमें जो 3 सब्जेक्ट होगा वो और भी सब्जेक्ट से लगभग 25% जो है कि सिलेबस कवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, मैं इकोनॉमिक्स की बात अगर करूंगा, तो आप लोगों से मैं मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट मेडिवल टाइम और वर्ल्ड हिस्ट्री का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसको भी मैं कवर करके आपके साथ कनेक्ट करूंगा। इसके साथ ही साथ अगर ये बात आएगी कि क्या मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आपको किस तरह से अदर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, या फिर जो बोलते हैं आईआर को कैसे कवर करूंगा। ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें सारी चीजें, वो चीजें मैं डिस्कस करूंगा जिसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर आईआर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जैसे मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिटवीन रसिया और यूक्रेन के बीच में, इसके साथ ही साथ जी सेवन में जैसे 7 कंट्री हैं, 8 कंट्री हैं, तो उनकी कौन कौन सी रीजन्स हैं, कौन कौन सी एरिया जो कि स्ट्रॉन्ग है और कौन कौन सी एरिया में जो वो आते हैं। इसी के साथ मैं ब्रिक्स की बात अगर करूं तो उसको भी मैं मैपिंग के थ्रू कवर करूंगा। अगर इकोलॉजी इन्वायरमेंट की मैं बात करूं आप लोगों से दोस्तों, तो मैं आपसे वो भी चीजें डिस्कस करूंगा जो ज्योग्राफी में डिस्कस की गई है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख करके मैं बताऊं आप लोगों से सिलेबस कवर बाय मी या फिर घनश्याम सर, तो वो मैं आपको कवर करने वाला हूं। यहाँ पे हेडिंग बता रहा हूं, बाय मी में, या फिर लिख सकते हो GHANSHYAM। जो मैं सब्जेक्ट कवर करूंगा दोस्तों, उसका मैं पहले नाम यहाँ पे जिक्र कर लेता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैं जियोग्राफी, जियो जियोग्राफी जिसको आप अब भूगोल बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप कहें ज्योग्राफी में क्या क्या सब्जेक्ट होगा, तो वो मैं आगे जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें से कवर करूंगा। इसमें आपका मोस्टली जो होगा, अगर मैं हल्का सुनूं, तो ये यहाँ पे फिजिकल फिजिकल जियोग्राफी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी, ये तीनों मैं कवर करूंगा। इसके साथ ही साथ मैं इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में अपने करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स में जोशीमठ के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही दोस्तों मैं इसमें भी कवर करूंगा। राइट। इसके बाद अगर मैं दूसरा सब्जेक्ट की बात करूं कि जो मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा इसमें, तो ये होगा आपका इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, मेंट जो कि पारिस्थितिक एंड पर्यावरण। ठीक है, इसमें आपको समझ लीजिए कि जब तक ये ज्योग्राफी को आप कवर नहीं करेंगे तब तक आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से मैं काम करूंगा। तीसरा जो मैं सब्जेक्ट कवर करूंगा, और इसमें जो होगा इकोनॉमी, इकोनॉमी को जब डिस्कस करूंगा दोस्तों मैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि बस नेशनल इनकम या फिर बैंकिंग वगैरह सब कवर करूंगा, नहीं, ऐसे में नहीं पढ़ाऊंगा। जो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बैकग्राउंड लेकर के आऊंगा कि जो अब हम ब्रिटिश रूल के अंतर्गत हैं, तो इसमें उनकी ब्रिटिश रूल की जो इकोनॉमी पॉलिसी थी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कैसे चेंजेस हो रहे थे ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, इसको लेकर के मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद ही अगर मैं और बात करूं इसमें, तो फिर मैं कहूंगा इंडिया, एक सेकेंड, इंडिया इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी किस हिसाब से थी, कैसे जो कि हमारे इंटरनेशनल मूवमेंट थे,
जो एक्सेप्ट किए कि हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंट इकोनॉमी को बदला गया या फिर उसको एक्सेप्ट किया गया। जैसे उस समय जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय बहुत से मतलब दो वर्ल्ड में पूरे विश्व को डिवाइड कर दिया गया था दो आइडियोलॉजी के बेसिस पे। जैसे अगर मैं बात करूं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बेसिस पे पूरे वर्ल्ड डिवाइड था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसने अपना एक अलग पहचान बना करके निकाली जिसको कहा जाता था थर्ड वर्ल्ड, या फिर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया जो है कि इंडिपेंडेंट पॉलिसी या फिर मिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म पूंजीवाद समाजवाद का एक मिक्स मिश्रित अर्थव्यवस्था निकाल करके आई। यूपी पीसीएस में ये सवाल पूछा हुआ था कि इंडिया की किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी थी आफ्टर इंडिपेंडेंट, ठीक है, मिक्स कैपिटल सोशलिज्म। यहाँ पे ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं ये सोशलिज्म नहीं पूरी तरह से थी और ना ही जो कि कैपिटलिज्म थी। जब हम इकोनॉमी को इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे दोस्तों तब से लेकर के करेंगे। उसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन में किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वैदिक ऋग्वैदिक या लेटर वैदिक जो सिस्टम आया तो इसमें हम किस तरह से अपने पॉलिसी को डेवलप किए। अशोका मौर्य गुप्ता जो भी लोग थे उनकी किस तरह की पॉलिसी थी, दिल्ली सल्तनत की किस तरह की पॉलिसी थी, मुगल आए तब उनकी किस तरह की पॉलिसी थी, और ब्रिटेन आए तो उन्होंने किस तरह से इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर को चेंज किया, और इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसने किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सेप्ट किया और क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिला। इसके साथ ही जीडीपी का डेवलपमेंट जब मॉडर्न वर्ल्ड डेवलप हो रहा था तब से लेकर के केंसियंस इकोनॉमिक पॉलिसी से लेकर के आज की इकोनॉमिक जिसको कहते हैं न्यू लिबरलिज्म या 21st सेंचुरी की, या भी बोल सकते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक ला करके हम आपको पूरा इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे। जब हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की दोस्तों बात करेंगे उससे पहले हम बात कर लिए रहेंगे ज्योग्राफी की। इसमें मैं इसी तरह से क्लासेस लूंगा और इसी तरह से आपका पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। देखने में 3 सब्जेक्ट लग रहा है लेकिन इकोनॉमिक जब पॉलिसी हम करेंगे तो इसी के साथ ही हम ये भी डिस्कस कर लेंगे जब इंडिया एंशियंट टाइम और मेडिवल टाइम या फिर मॉडर्न टाइम में जो कि किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी थी और उसकी क्या पॉजिटिव निगेटिव निकल करके आए, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जब इंडिपेंडेंस की बात करेंगे मॉडर्न इंडिया इंडिपेंडेंस की तो उसमें कहेंगे कि जब जवाहरलाल नेहरू थे तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी किस हिसाब की थी, और इंदिरा जी जब जाए आई तो उनकी पॉलिसी किस हिसाब से थी, और मनमोहन सरकार जब 2004 से लेकर के 2014 तक जब काम किया तो किस तरह की पॉलिसी थी, और 2014 से लेके आज प्रेजेंट टाइम में मोदी गवर्नमेंट की है किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी है और किस तरह से ये फ्रेम कर रही है, कैसे इंडिया आने वाले समय में डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, कैसे इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 या थर्ड इकोनॉमिक पावर बन करके निकलेगी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होगा जियोग्राफी में, जो जियोग्राफी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दोस्तों तो वो होगा आपका मेट्रोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको हम लंबी क्लास लेंगे, हमें फिर दोबारा जिंदगी में ज्योग्राफी पढ़ने के लिए ना मिले। और मैं ज्योग्राफी इकोनॉमिक और जो कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट को 3 फार्मूले पे रेगुलेट करता हूं। जब ज्योग्राफी की मैं बात करता हूं, जियोग्राफी की बात करता हूं तो ये प्रेशर बेल्ट के रूप में हम हाई प्रेशर और लो प्रेशर के रूप में हम पूरे ज्योग्राफी को की सॉल्व करने या फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इसमें डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिमांड हम जो कि इसको मेंटेन करेंगे। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसमें हम यही देखते हैं कि ज्योग्राफी का जो प्रेशर बेल्ट है तो कहाँ पे हम देखेंगे हायर बायोडाइवर्सिटी एंड लो बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बीडी का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी फ्रेंड्स, राइट। तो ये हमारा डिस्कशन था कि मैं क्या पढ़ाऊंगा कैसे पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो एडवांस में मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, क्या बोलते हैं इसमें आपका करंट अफेयर्स विद स्टैटिक्स को कवर करेंगे। इसके साथ जो करंट अफेयर्स में रहेगा हम मैपिंग की क्लास लेंगे दोस्तों, मैप की क्लास पढ़ाएंगे।
फिर इसके बाद जो न्यूज में रहेंगे, न्यूज में जो रहेंगे उनको जो कि हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर अब कुछ बचा खुचा रह गया तो पॉलिटी का भी हम लगभग 30 से लेकर के 40% का मैं सिलेबस जो कि कवर करूंगा। इसमें हमेशा मैं बात करूंगा फंडामेंटल राइट, डीपी, एसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, फिर फेडरलिज्म या पार्लियामेंट की बात करेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लगभग 50% में ज्योग्राफी कवर कर, सॉरी, पॉलिटी को अपने सिलेबस करंट पर विद स्टैटिक्स में कवर कर लूंगा। इसके साथ बाकी जो पोर्शन पढ़ते हैं उसके लिए जो मेरे पास एक्सपर्ट रहेंगे जिस फील्ड के, वो उनके अपने कंसर्न्स होंगे। उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जब बच्चों को पढ़ाया जाए, जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए तो पहले अपना इंट्रोड्यूस कर दें कौन कौन से एरिया को वो कवर करेंगे, राइट। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या पढ़ाएंगे आप, कैसे पढ़ाएंगे और कब कब पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो मेरा होगा वो जियोग्राफी का क्लास चल रही है, चलेगी। फिर इसके बाद इकोलॉजी इन्वायरमेंट की, और लास्ट में मैं इकोनॉमिक्स का क्लास लूंगा। क्यों? क्योंकि ये सारे एक दूसरे से लिंक्स हैं। जब तक ज्योग्राफी नहीं समझेंगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट नहीं समझ में आएगी, इकोलॉजी इन्वायरमेंट नहीं समझे जब इकोनॉमिक्स में आएंगे तो आपको जो है कि प्रॉब्लम हो जाएगी कि रिसोर्स वगैरह के कैसे हैं। इसके साथ मैं एक चीज और भूल गया था, याद आ गया, एग्रीकल्चर का बहुत सा टॉपिक मैं आपके साथ कवर करूंगा कि लैंड एरिया, सॉइल टाइप ऑफ सॉइल होती है, सीड होती है, कल्टीवेशन होता है, इरिगेशन किस तरह की होती है, कौन से क्रॉप्स कौन से सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लगभग आपका यूपीएससी का जो सिलेबस होगा, यूपीएससी का जो यूपीएससी की यहाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें सीडीएस, एनडीए, आईएएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन स्टैटिक सर्विसेज, वो एक्सेट्रा जो भी ईपीएफओ या फिर सीएपीएफ का जो भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है उसमें मैंने सब्जेक्ट, वो सारे सब्जेक्ट कवर कराएंगे। आपका एक प्लेटफॉर्म पे सारे एग्जाम्स की जो जीएस पेपर होता है, ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप जीएस का इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही मैं डिस्कस करूंगा। अगर और क्वेरी होती है तो नो डाउट आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं जरूर रिस्पॉन्स करूंगा, राइट। तो मुझे खुशी होगी। और इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।